हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 8 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसे मनाने का? तो इंटरनेट सुरक्षा के महत्व को उजागर करने और जिम्मेदार डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 6 फरवरी को प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें इसकी थीम क्या है, तो इस बार इसकी थीम इंस्पायरिंग चेंज, ड्राइविंग चेंज, मैनेजिंग इम्पैक्ट एंड ड्राइविंग चेंज ऑनलाइन, ये इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसजेएफआई यानी भारतीय खेल पत्रकार संघ और डीएसजे यानी दिल्ली खेल पत्रकार संघ ने के द्वारा दोस्तों किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो एसजेएफआई और डीएसजे द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये पीटी उषा जी को दिया गया है। पीटी उषा भारत की महान धाविका रही हैं और ये उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो ये भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं पीटी उषा जी, और इनको ही ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो क्या ये पहली बार ये अवार्ड किसी को मिला है? ऐसा नहीं है। ये विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर, मिल्खा सिंह जी को मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अब ये पीटी उषा जी को दिया गया है। ये रही इनकी इमेज पीटी उषा जी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसे नए सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो भारतीय सेना ने अभी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है सेना में। अगर बात करें वर्तमान में है कौन, तो 15 फरवरी तक दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ये इस पद पर रहेंगे। 15 फरवरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस पद को ग्रहण करेंगे। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये हैं वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। भारतीय सेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, भारतीय सेना दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो रूस के ये अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको दोस्तों ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने गेनेडी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेनेडी पडल्का दोस्तों ये 878 दिन स्पेस में रहे थे। अब इनका रिकॉर्ड तोड़कर ओलेग कोनोनेंको फिलहाल तो अभी ऊपर ही हैं, मतलब स्पेस में ही हैं, और कब तक रहेंगे ये एक रिकॉर्ड की बात होगी। अगर बात करें पहले व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे, स्पेस में गए थे, तो ये थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन 1961 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरू किया है। इसमें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाना है जो किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं। इसमें सरकार जो 65 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनके उन उम्र के लोगों की जांच करेगी जो 65 वर्ष से ऊपर के हैं, और जो पात्र पाए जाएंगे लोग उनको ये 3,000 रुपये का भुगतान करेंगे। 3,000 रुपये का भुगतान करेंगे। इसके तहत इन्होंने इस योजना को 480 करोड़ रुपए प्रदान भी किए हैं इस योजना के लिए। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर है रमेश बैस, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो फरवरी 2024 में यमन के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक। अहमद अवद बिन मुबारक। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे माइन अब्दुल मलिक सईद। अब ये राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं माइन अब्दुल मलिक सईद। तो इसके बाद से अहमद अवद बिन मुबारक ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये रही अहमद अवद बिन मुबारक की इमेज।
अगर बात करें रसद अल अलीनी, ये कौन है? तो रसद अल अलीनी है दोस्तों, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, राष्ट्रपति हैं ये यमन के। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन ये गोवा के अंदर किया जा रहा है, गोवा में किया जा रहा है दोस्तों ये। और कब से कब तक होगा? तो 6 से 9 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया जाएगा, यानी स्टार्ट हो गया है, 6 से 9 फरवरी के बीच में ये चलेगा। अगर बात करें गोवा की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, और गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी दोस्तों मांडवी नदी के तट पर है। गोवा में भी कुछ समय पहले ही 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख भी मिला था। गोवा के काजू को GI टैग भी प्रदान किया गया था। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि गोवा में वर्चुअली रूप से NIT परिसर, स्थायी परिसर दोस्तों, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा ये नोएडा में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाने की मंजूरी दी है। ये है आदि योगी की इमेज दोस्तों, इस तरीके से बनेगी, अभी बनी नहीं है। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 242 फीट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दोस्तों अभी हाल ही में जस्टिस विजय विश्नोई जी ने दोस्तों शपथ ली है। अगर बात करें ऋतु बाहरी की, तो हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा था कि ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। इसी में एक दो क्वेश्चन और भी इंक्लूडेड हैं, अलग से उन्हें नहीं लिया गया है। जैसे राजेंद्र प्रसाद, ये दोस्तों राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल बने हैं, राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगर बात करें प्रदीप कुमार की, तो ये झारखंड उच्च न्यायालय के यानी झारखंड हाई कोर्ट के दोस्तों स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में झारखंड न्यायालय के जो झारखंड हाई कोर्ट है उसमें स्थायी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों ये एक ईयरबड्स की कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को बनाया गया है, रणबीर सिंह जी को बनाया गया है। ये इसके स्टेक होल्डर भी बने हैं ब्रांड एम्बेसडर के साथ। अगर बात करें दीपिका पादुकोण की, तो ये बिस्लेरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। रविंद्र जडेजा ये एज इट इज न्यूट्रिशन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ये स्वराज ट्रैक्टर्स लेज के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।